हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरनाथ सिंह, एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि आपको 680 टू 690 मार्क्स तक पहुंचा सकती है आपके नीट 2022 के पेपर में। राइट, आप हो सकते भी फ्रेशर हो, ड्रॉपर होगे, नीट 2021 का पेपर भी दे के आए होगे और आप ये वीडियो देख रहे हो एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप एटलीस्ट 650 670 प्लस पहुंच जाओ नीट 2022 में, क्योंकि आपने डिसाइड किया ड्रॉप करने का। अब एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा स्कोर तो लाना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक फंडा। तो इस वीडियो में मैं वो एक डिफरेंट चीज़ की बात करूंगा जो कि स्टूडेंट्स नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड देयरफॉर एंड में उनका मार्क्स पूरा नीचे चला जाता है। स्पेशली एग्जाम हॉल में जब वो पेपर दे रहे होते हैं उनका मार्क्स पूरा ड्रॉप कर जाता है। उनका कॉन्फिडेंस एंड में जब मॉक पेपर दे रहे होते हैं पूरा गिर जाता है। ठीक है, वो एक चीज़ क्या है वो इस वीडियो में बात करूंगा और उस एक चीज़ के बारे में मैं 5 पॉइंट्स बताऊंगा आपको। ठीक है, कि क्यों आपको वो एक चीज़ करनी चाहिए। सो let's start the video guys. If you haven't subscribed to the channel यार, do subscribe to the channel. It makes up for all the time effort energy जो कि मैं डाल रहा होता है एज ए एल्डर ब्रदर, आपको गाइड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। क्योंकि मैं जानता हूँ अगर इस स्टेज पे अगर आप मेहनत कर लोगे, एक बार आपको मेहनत का रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, आप वो मेहनत कभी करना नहीं छोड़ोगे। बस वो एक दिन की बात होती है यार, उस लेवल तक पहुँचने की बात होती है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ना, कि उस थ्रेशोल्ड को अगर आपने फ्रिक्वेंसी उस थ्रेशोल्ड के ऊपर की दे दी, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट उस थ्रेशोल्ड के ऊपर है, तो आपका इफेक्ट दिखेगा, उसके नीचे तो नहीं दिखेगा। मैं आपको उस लेवल तक ले जाना चाहता हूँ। उसके बाद आप खुद जान जाओगे कि हाँ, कैसे इफेक्ट लाना होता है, कैसे रिजल्ट लाना होता है। तो वहाँ तक मैं आपको पुश करना चाहता हूँ, आपको मेहनत कराना चाहता हूँ। जो स्टूडेंट ऑलरेडी बेनिफिट हो चुके वो वीडियो देखना छोड़ सकते हैं, पर नहीं हुआ है प्लीज़ स्टे इन टच। ठीक है, आपको मैं इम्प्रूव करके दिखाऊंगा, बस आप मेरी बात को सीरियसली ऑनेस्टली फॉलो करते रहना बच्चे। ठीक है, सो गाइस, इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करना चाहता हूँ सॉल्व मोर इक्वल्स टू स्कोर मोर के बारे में। ठीक है, सभी स्टूडेंट, देखो बिफोर आई स्टार्ट मैं ये बोलना चाहूँगा, जिन स्टूडेंट को मेरा साथ चाहिए यार, ठीक है, जो चाहते हैं मेरे साथ पढ़े, मैं उनके लिए स्टडी विथ मी सेशन कंडक्ट करा रहा हूँ। एमसोनी नियरेस्ट मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। कुछ समय से मैं नहीं करा रहा था, इरेगुलर हो गया था, मेरा लोड काफ़ी बढ़ गया था चीज़ों का मेरे ऊपर। राइट, अब वो रिजॉल्व हो गया, सो मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा स्टडी विथ मी सेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। जब आप देखोगे 10,000 स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हाँ नेक्स्ट 3 आवर्स मैं पढ़ने वाला हूँ, तो तुम्हें भी कभी ना कभी तो मन कर जाएगा यार कि मेरे को भी मेहनत करनी चाहिए। उन 10,000 स्टूडेंट में से कोई ना कोई मेरे लेवल का भी होगा ही। प्रोबेबिलिटी कहती है हाँ तुम्हारे लेवल का भी कोई स्टूडेंट होगा। अगर वो मेहनत कर रहा, वो होप गिव अप नहीं कर रहा, वो एक्सपेक्ट कर रहा कि नीट 2022 में वो अच्छा करेगा, तो तुम भी एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड देयरफॉर तुम भी मेहनत कर सकते हो और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो सकता है तुम उस लेवल पर ना पहुंच पाओ जो कि अभी से वेल प्रिपेयर्ड है, पर तुम हाँ 650 670 मार्क्स तो ऑब्जेक्टिवली ला सकते हो ना पेपर में। हो सकता है 1,000 स्टूडेंट भी लाएं तुम्हारे जैसे 670 मार्क्स, पर तुम मेहनत करके 670 तक पहुंच तो सकते हो। उस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक होगा, वो तुम्हारे कंट्रोल में 670 लाना। ठीक है, 690 लाना तुम्हारे कंट्रोल में। ओके, दूसरों को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, दूसरे की मेहनत को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। बाकी लोग ज़्यादा फाइट मार रहे हो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हाँ तुम फाइट मार रहे हो कि नहीं तुम ये कंट्रोल कर सकते हो। तुम पढ़ रहे हो कि नहीं तुम कंट्रोल कर सकते हो। स्टडी विथ मी सेशन अटेंड कर रहे हो कि नहीं तुम ये चीज़ कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारे कंट्रोल में। और अभी अभी तुम्हें लग रहा होगा कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे को पढ़ाई करने का मन नहीं करता, पढ़ाई मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं नहीं कर पाता हूँ पढ़ाई। ठीक है, मेरे को डर लगता है पढ़ाई करने से, क्वेश्चन सॉल्व करने से। पर यार अगर जब तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे, स्टडी विथ मी सेशंस के मैसेजेस देखोगे ना बार बार, तो तुम्हें लगेगा यार मेरे को भी एक फाइट तो मारनी चाहिए यार, इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है यार। ठीक है, कि मैं इतना भीगी बिल्ली बन के दुबक के बैठ जाऊँ क्वेश्चन सॉल्व करने से, या फिर रिवाइज करने से, या फिर पढ़ाई करने से। ठीक है, पीछे चल जाए कोई, अल्टीमेटली ये चीज़ मेरे को ही बेनिफिट करने वाली है। आई नो थोड़ा स्ट्रेच कर दिया मैं ये चीज़, पर येस मैं बड़े भाई की तरह तुम्हारे पीछे लगा रहूँगा, तो मैं पुश करता रहूँगा। एक ना एक दिन तुम पुश हो ही जाओगे, ट्रस्ट में। और जिस दिन तुम पुश हो जाओगे, एक स्टार्ट ले लोगे, ठीक, वहीं तक मेरा काम होगा ख़त्म। एंड वहाँ से फिर तुम भागना शुरू करोगे, और बीच बीच में अगर आपको मैं मोटिवेशन देता रहूँगा, आपको ट्रैक पे मेंटेन रखूँगा, आप फाइनली अपना टारगेट हिट करके आओगे। राइट, तो क्वेश्चन क्यों आपको प्रैक्टिस करने की, सॉल्व मोर इक्वल्स टू स्कोर में मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यार देखो कॉन्सेप्ट इस चीज़ का सिंपल सा। ठीक है, आप कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, आप मेरे क्वेश्चन बैंक से सॉल्व करो, टारगेट बैच के आप पार्ट हो नहीं हो डजेंट मैटर, क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व कर सकते हो। बस हाँ, जो सोल्यूशन है वो वाला पार्ट पे पेड होता है। क्वेश्चन बैंक टारगेट बैच का जो लिंक उसी में क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। टारगेट बैच का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ आपके लिए, जाइए टारगेट बैच पर क्लिक कीजिए, नीचे स्क्रॉल करके आप जाएंगे, क्वेश्चन बैंक का सेक्शन आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको आंसर की भी मिल जाएगी उसकी। बस हाँ, सोल्यूशन जो है पेड स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहता है। अब देख लो यार, ये जो है आपका क्या है, ये नॉलेज है। ठीक है, आपने अपने दिमाग में ये स्टफ़ कर लिया ढेर सारी चीज़ें।
ठीक है, डिफरेंट चीज़ें अपने दिमाग में आपने स्टफ़ कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एनसीईआरटी पढ़ी किसी चैप्टर की, बार बार पढ़ ली और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन को आपने अपने दिमाग में स्टफ़ कर लिया, वो डिसऑर्गेनाइज्ड है। ये ऑर्गेनाइजेशन ना कि कौन सा पेन कहाँ है, कौन सा क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो कहीं से भी करो, आप ऑफलाइन अपने मॉड्यूल से कर लो, क्वेश्चन बैंक से मत करो। अगर तुम्हें नहीं करने का मन है, करने का मन है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पर नहीं करने का मन है अपने मॉड्यूल से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कोई भी बुक से, रेफरेंस बुक से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पर क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो। दूसरी चीज़, आपको ये ऑर्गेनाइजेशन कौन देगा? आपकी टेस्ट सीरीज देगी जब टेस्ट आप प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, टारगेट बैच में आपका टेस्ट सीरीज भी आप जानते हो सभी लोग। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप कस्टमाइज टेस्ट दे सकते हो, टारगेट सेटिंग का ऑप्शन, डीपीपी जनरेटर है एंड एनसीईआरटी ई बुक का ऑडियो एक्सप्लेनेशन है। अब यार होता क्या है ना, जब आप इतना ढेर सारे इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में फिल इन कर लेते हो, ठीक, तो अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो, एग्जाम में आप जाओगे सिंपल क्वेश्चन आएगा, पर आप क्योंकि कभी सीखे नहीं हो कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आपने तो सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ी, क्वेश्चन प्रैक्टिस की नहीं, आपको नहीं मालूम किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सो होगा क्या एग्जाम हॉल में, आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे स्मार्टली अप्लाई करना है, सो दैट मैं टाइम सेव कर सकूँ। कई स्टूडेंट क्या होते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करना जानते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करना, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, पर क्योंकि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं गए तो बहुत स्लोली करते हैं, देयरफॉर बाकी क्वेश्चन का भी टाइम वो कंज्यूम कर लेते हैं और उनका पेपर छूट जाता है एंड में। सो ये टाइम मैनेजमेंट वाली चीज़ तुम तभी सीखोगे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे। तुम्हें मालूम होगा यार, जैसे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया तो आई एम ब्लाइंडेड। ठीक है, आई एम ब्लाइंड साइडेड और मेरे को नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इतना ढेर सारा इन्फॉर्मेशन है मेरे दिमाग में, पर मेरे को मालूम नहीं कौन सा पिकअप करना है। वेयर एज अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाऊँ तो हाँ, मेरे को मालूम है कि इस टाइप का क्वेश्चन है तो मैं ये वाला फॉर्मूला पिकअप करूँगा, इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये वाला फॉर्मूला पिकअप करूँगा, ब्राउन टाइप का क्वेश्चन है तो ये वाला फॉर्मूला पिकअप करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आती है, ऑर्गेनाइज होती है तुम्हारी दिमाग में चीज़ें, प्लस तुम्हारा कॉन्सेप्ट बेटर हो जाता है, तुम्हें पता चलता है अच्छा ये मतलब था क्या इस फॉर्मूले का जो क्वेश्चन में तुम अप्लाई करते हो। इट इज़ वैलिड फॉर ऑल दी क्वेश्चन यार, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन सीख जाते हो, आप टाइप ऑफ क्वेश्चन जान जाते हो। ठीक है, और आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हो। ठीक, तुम्हें पता चलता है यार कि हाँ बायो में मेरे को इतना क्वेश्चन इतने समय में सॉल्व करना है, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे को इतने क्वेश्चन इतने समय में सॉल्व करना है, सो दैट मैं फिजिकल और फिजिक्स के लिए इतना समय स्पेयर कर पाऊँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं रिकमेंड करता हूँ बायोलॉजी के, आप अगर मान लो 60 क्वेश्चन एट अ टाइम सॉल्व करने बैठे हो, ओके, सो आप उसको 45 मिनट्स 40 मिनट्स में सॉल्व कर लो, ताकि जो एडिशनल टाइम आपका बचेगा ना, ठीक है, वो आप अपने फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को दे पाओ। द सेम इज एप्लीकेबल फॉर 90 क्वेश्चंस। ठीक, अगर हम 90 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो पेपर में, आपका स्पीड बायोलॉजी का होना चाहिए कि आप 45 टू 50 मिनट्स में सॉल्व कर दो, और सेम रेशियो में आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक भी सॉल्व करना चाहिए, सो दैट आप फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए टाइम सेव कर लो। एंड इससे आपका नेक्स्ट पॉइंट डिराइव होता है वो कि सिली मिस्टेक कम करना। देखो यार, तुम देखे होगे जब तुम्हारे पास फिजिक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करने के ज़्यादा समय होता है तो आप उसमें सिली मिस्टेक नहीं करते हो, क्वेश्चन बेटर रीड करते हो। आप जो SI या फिर CGS यूनिट में कंफ्यूज कर रहा है वो आप नोटिस कर पाते हो, कोई ट्रिक इन्वॉल्व है, कोई ट्रैपिंग फैक्टर प्रेजेंट है उस क्वेश्चन में, आप वो सब आइडेंटिफाई कर पाते हो क्योंकि आपके पास टाइम होता है। रीडिंग एरर, बबलिंग एरर आप सब अवॉइड कर पाते हो क्योंकि आपके पास टाइम होता है। और ये टाइम कैसे आता है? जब आप स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। स्पीड कहाँ से डेवलप करोगे? जब आप ऑलरेडी बिफोर हैंड सभी टाइप के क्वेश्चन आप ऑलरेडी प्रैक्टिस करके जा रहे हो पेपर में, तब आप बेटर एक्विंटेंड होगे, ठीक है, फेमिलियराइज्ड होगे पेपर से, आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा हाँ ये सारे क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर रखे, फटाफट कर सकता हूँ। तो पेपर में आपको होपलेसनेस वाली बात नहीं आएगी, वर्थलेसनेस वाली बात नहीं आएगी, हेल्पलेसनेस वाली बात नहीं आएगी आप जब पेपर सॉल्व कर रहे होगे तो। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करते रहना है और सिली मिस्टेक आपकी ऑलरेडी कम हो जाएगी। ठीक, क्योंकि आप एक्स्ट्रा टाइम उन एरियाज़ को दे पाओगे जहाँ पे ज़्यादा सिली मिस्टेक कमिट करते हो। फॉर एग्जांपल फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, स्टूडेंट यहाँ ज़्यादा सिली मिस्टेक कमिट कर रहे होते क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है, टाइम क्राइसिस में सॉल्व कर रहे होते हैं। वही रूम पे आकर के वो अच्छे से सॉल्व कर पाते, सही कर पाते उन क्वेश्चंस को, क्योंकि वो फ्री माइंड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, और एक और एडवाइस मैं दूंगा, प्लीज़ क्वेश्चन आप सॉल्व करो स्टॉप वॉच पे, तभी आप एग्जाम हॉल के कंडीशन को सिमुलेट कर पाओगे, अपने को थोड़े प्रेशर में डाल पाओगे कि हाँ मेरे को इतने समय में इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तभी मैं पेस सेट कर पाऊंगा, एक्चुअल पेस जो कि मैं नीट 2020 के एग्जाम हॉल में फॉलो करने वाला हूँ। अभी से आपको प्रिपेयर करना है यार उस फाइनल डे के लिए, सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को लगता है
ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आती है, वो एग्जाम हॉल टेम्परामेंट है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो आपको समझ में आता है कि यार कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ तो ये इन्फोर्स हो जाती है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही सब कुछ है, सिर्फ पढ़ाई करना नहीं। पढ़ाई सब लोग करेंगे, लेक्चर सब लोग अटेंड करेंगे, आप कहीं से भी लेक्चर अटेंड करो, ऑनलाइन ऑफलाइन, नीट प्रेप, ATP स्टार, अन अकेडमी, वेदांतु, फिजिक्स वाला, कहीं से भी आप अटेंड करो लेक्चर, पर अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो वो लेक्चर गोज डाउन द ड्रेन। ठीक है, आप NCERT पढ़ रहे हो पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, इट गोज डाउन द ड्रेन, क्योंकि फाइनली आप ऐसे ही फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा समझ में नहीं आएगा कहाँ से पूछा है एंड कैसे अप्लाई करनी है चीज़ों को, कैसे सही आंसर तक पहुँचना है, राइट। और प्लीज़ एक और चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा आपको, डायरी मेंटेन कर लो। जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठो अभी से डायरी मेंटेन करो कि हाँ आज इस डेट को एक कॉलम में लिख लो, डेट, उसको मैंने फिजिक्स में इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन सॉल्व फिजिक्स चैप्टर, एंड इतने क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, कितने सही हुए, गलत हुए, कितने गेस लिए। ठीक है, और इस चीज़ को आप ट्रेंड करो। ठीक है, इस ट्रेंड को आप अपने देखो, आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि आप इंप्रूव कर रहे हो ओवर टाइम। आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप सॉल्व कर पा रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वो ज़्यादा हो रहे हैं आपके, और आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही है। और यही चीज़ यार हर्ट की थी स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा नीट 2020 के पेपर में, नीट 2021 के पेपर में। ऐसा नहीं चाहता हूँ मैं कि नीट 2022 के पेपर में आपके साथ हो। सो प्लीज़ प्लीज़, लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कि डुबा दिए रिजल्ट आपके सीनियर्स का, आपका भी ना डुबाए। मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग। कोई और आपको वीडियो चाहिए मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके पीछे लगा रहूँगा, आपको फोर्स करता रहूँगा पढ़ाई करने के लिए, अच्छा करने के लिए, मेहनत करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली यार आई बिलीव मेहनत करने से ही रिजल्ट मिलता है। आई नो स्मार्ट वर्क ज़रूरी है, पर यार स्मार्ट वर्क के लिए भी इंसेंटिव आता है। ठीक है, वो अंदर से एक वाइब आती है स्मार्ट वर्क करने की, जब आप ऑलरेडी हार्ड वर्क से प्राइम्ड हो। ठीक है, आप काम चोरी नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं ना, काम चोरी कर रहे होते हैं। ठीक है, या कह लो पढ़ाई चोरी कर रहे होते हैं, वो पढ़ाई नहीं करना चाहते। तो स्मार्ट वर्क का कोई मतलब नहीं यार। जब तुम एक फाउंडेशन बिल्ड कर लेते हो ना अपने लिए, तब उस पर स्मार्ट वर्क अप्लाई होना शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सीख लोगे तब आप समझोगे कि स्मार्टली आप कैसे टाइम वेस्ट जो करते हो ना क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ठीक है, आप स्मार्टली कैसे उनको डील कर सकते हो, कैसे नेक्स्ट टाइम आप क्वेश्चन बेटर सॉल्व करोगे, एफिशिएंसी इंप्रूव करोगे, कौन से फॉर्मुलेज आपको याद होने चाहिए पेपर में ताकि आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, फॉर्मुलेज को डिराइव ना करना पड़े। ये सारी चीज़ें तभी कर पाओगे जब आप हार्डवर्क कर रखे हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के टर्म्स में, तभी आप स्मार्ट वर्क करके अपने स्कोर को और बूस्ट कर पाओगे। सो पहले हार्डवर्क का फाउंडेशन ले करना होता है, साथ ही साथ आप स्मार्ट वर्क सीख जाते हो यार। उसी के स्मार्ट वर्क की टॉपिंग जो होती है ना हार्डवर्क के फाउंडेशन पे आती है, एंड आप फाइनली बहुत अच्छा करके आओगे, 670 680 690 प्लस सिक्योर कर पाओगे, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग। ठीक है, कोई और वीडियो चाहिएगा मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपके लिए मैं लगा रहूँगा जैसे लगा रहा, राइट। मोटिवेशन भी दूंगा, साथ भी दूंगा। ऑल द बेस्ट।